हो सकती हैं, जातियां विलुप्त हो सकती हैं, लेकिन कभी धर्म विलुप्त नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरा आप सभी से इस भोरा कला गांव में हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि आप अपने आप को पहचाने, बच्चों को शिक्षा दें कि हम किस धर्म के अनुयायी हैं। जो हम छोटी छोटी बातों को लेकर ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, एक दूसरे से मनमुटाव किए बैठे हैं, अपने परिवार, अपने घर के अंदर चारपाई पर आराम फरमा रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन है, इस आराम का त्याग कर दीजिए। इस आराम का त्याग कर दीजिए। अगर त्याग नहीं करेंगे तो फिर गुलाम बनने के लिए तैयार रहिए, तैयार रहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए पुनः अवगत करा देना चाहता हूं, आज भी हमारे देश के अंदर कितना ही बड़ा ताकतवर हिंदू क्यों ना हो, क्या कभी सुना है कि वो किसी मुसलमान बस्ती में जाकर रह सके? मुस्लिम परिवार हिंदू बस्ती में रह सकता है, एक बार नहीं 1000 बार, लेकिन क्या कभी एक हिंदू का बच्चा भी मुस्लिम बस्ती में जाकर अपना जीवन यापन कर सकता है? नहीं कर पाएगा। आखिर क्यों? आखिर क्यों? ऐसी विचारधारा क्यों है? तो मेरे प्यारे बंधुओं, बड़ा समझने का विषय है, अपने आप को पहचानने का विषय है। मेरा तर्क आपकी जागरूकता से। कहते सब हैं, जानते सब हैं, लेकिन सार्वजनिक कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। अगर हिंदू पर कहीं कोई गैर समुदाय अत्याचार करे तो किसी दूसरे हिंदू की जल्दी से हिम्मत नहीं है कि उस हिंदू को बचा सके। हम चाहते हैं अच्छाई के लिए आप अपना इस मुहिम में योगदान दें। जहां जहां आपकी यारी है, रिश्तेदारी है, आपके चित्त परिचित हैं, मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी को आप जागरूक कराएं। और जागरूकता की जो मुहिम हम लेके चल रहे हैं कि हमारे हिंदू समाज में जागरूकता होनी चाहिए, उसके लिए हम पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। और जो हमारे इस क्षेत्र में 5 ऐसे पौराणिक धार्मिक स्थल जो पूरे विश्व में भी कहीं नहीं है, क्या उनको उनकी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए? क्या इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होने चाहिए? अगर यह सब कार्य होगा तो तब तक आप मन नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं होगा। जिस दिन आपने मन बना लिया, इस गांव से, भोरा कला से निकलकर पड़ोस में और पड़ोस से दूसरे पड़ोस में, तो भगवान ने चाहा एक नई किरण आपको दस्तक देने के लिए तैयार खड़ी है। आपको राजा के रूप में देखना चाहती है कि हमारा यह क्षेत्र एक राजा के रूप में प्रतिनिधित्व कर कर आगे बढ़ने का कार्य करे। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर काश हमारे इन पौराणिक धार्मिक स्थलों को हम परिजात धाम की बात करें, क्या हमारे क्षेत्र या जिले के अलावा पूरे विश्व में भी कहीं परिजात वृक्ष मिलेगा? कितने बड़े बड़े शोध हुए, कितने बड़े बड़े शोध हुए कि दूसरे पेड़ की उत्पत्ति की जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। मैं चाहता हूं कि आप जागरूक हो जाइए और जो इस गांव का, ग्राम पंचायत का इतिहास है, मैं इसको तोड़ना चाहता हूं। जो ये 40-45 साल से एक और ही रास्ता प्रशस्त है, मैं इसको बंद करना चाहता हूं। अगर आप जागरूक रहे तो भगवान ने चाहा वो दिन दूर नहीं है। भगवान गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से, माता जगत जननी के आशीर्वाद से हम चाहते हैं हमारा रामनगर, यह राम नगरी बनकर एक नए रूप में आगे बढ़ने का कार्य करे। मेरे प्यारे बंधुओं, जहां जहां हमारे धार्मिक स्थल हैं, गांव हो, पड़ोस हो, हम लाउड स्पीकर लगवाकर एक जागरूकता की मुहिम को बड़े विस्तारीकरण के साथ में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और जो हमारे खंडर अवस्था में है, हम उनके सौंदर्यीकरण को भी कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन आपकी सहभागिता का होना बहुत ही अनिवार्य है। सब जगह शायद हम ना पहुंच पाए, पर हमारा प्रयास है कि गांव ही नहीं, हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, हमारे प्रत्येक हिंदू तक पहुंचे। जो हमारी विचारधारा है प्रत्येक हिंदू समाज के अंदर विराजमान हो और एक नई मुहिम को आगे बढ़ाकर एक नए विस्तारीकरण के साथ में एक नई दिशा और दशा प्रशस्त करे। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरा सभी से निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि हम इस गुलाम की जो एक ये बंदिश की जटा चारों ओर फैली हुई है, इसका ध्वस्तीकरण हो, तो आपकी जागरूकता का होना, आपका एक होना बहुत अनिवार्य है। हम चाहते हैं कि जो 1-2 मीटर जमीन के ऊपर, 1-2 बीघा जमीन के ऊपर
छोटी छोटी बातों के ऊपर आपस में मनमुटाव किए हुए हैं, जाति बिरादरियों को अपने धर्म की संज्ञा दिए हुए हैं। हम चाहते हैं इसमें परिवर्तन हो, आप जागरूक हो। 1-2 मीटर जगह की सबको पड़ी है, छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या रखने की सबको पड़ी है, लेकिन देश की चिंता किसी को नहीं है। हम पड़ोस में लड़ रहे हैं कि इसने ये बोल दिया, राजू ने हमसे दीपक से, तो उसने वो बोल दिया, इसने क्यों बोला, अब इसको ऐसा करना है, लेकिन देश की किसी को नहीं। हिंदुओं का देश होने के बावजूद इस देश के अंदर कितना बड़ा कत्लेआम हिंदुओं का हुआ, क्या किसी देश के अंदर किसी देशवासी का हुआ क्या हाल ऐसा? लेकिन हिंदुस्तान के ही अंदर क्यों? जितने बंटवारे इस देश के हुए, क्या किसी देश का बंटवारा होते देखा आपने? अगर आप हम जागरूक नहीं रहे